हाँ, तो क्वाड्रेटिक में नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई। ये जो आर्टिकल है क्वाड्रेटिक टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। दूसरा टॉपिक जब आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सिमिलर टाइप आएगा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस पर भी एक क्वेश्चन डीबीपी में मिल सकता है आपको, क्या कहीं क्वाड्रेटिक में आ जाए, आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus 2xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। क्या है? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ये एक इक्वेशन है। x में देखिए डिग्री 2 है, y में डिग्री 2 है। इसको हम x में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। x का क्वाड्रेटिक मतलब x का डिग्री 2 का टर्म, फिर x वाले टर्म ले लीजिए, फिर जिसमें x नहीं आ रहा, या y में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इट्स अ क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स, इज क्वाड्रेटिक इन x एंड y। इसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला आता है। दिस इक्वेशन जनरली फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है इस आर्टिकल पर, कैन बी factorized into two linear factors, factorized into two linear factors if इस इक्वेशन को हम दो लीनियर फैक्टर में, ये तो क्वाड्रेटिक थी, दो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन जैसे फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी का डिस्क्रिमिनेंट आता है वो, लेकिन वो डिस्काउंट क्या है देखिए, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला, इससे आप कंपेयर करेंगे, abc fgh आ जाएगा, और ये क्वांटिटी अगर 0 आती है तो हम क्या कहेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको हम टू लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं इन दैट केस। ठीक है, अगर ये इसको टू लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। क्वेश्चंस देखिए, नोट कर लीजिए, फॉर्मूले पर ही बेस्ड आएगा। इससे कंपेयर करके आपको एबीसी एफजीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिटेल्स में हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। क्वेश्चन पहले देखिए फॉर्मूले पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y minus lambda is equal to 0 can be factorized into two linear factors, into two linear factors। बनाएंगे इस क्वेश्चन को, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखिए इसी टाइप का टर्म है, इससे कंपेयर कीजिए, ए बी सी एफ जी एच आ जाएगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दी। तो इस आर्टिकल पर इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं ये फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। बनाइए सभी लोग इसको। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक का, लोकेशन ऑफ रूट्स।
कंपेयर कीजिए यहाँ से और ए बी सी एफ जी एच कैलकुलेट कीजिए। कंपेयर करेंगे इसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए की वैल्यू कितनी हुई 1, एक्स वाई कोएफिशिएंट 2h माइनस 5 तो h की वैल्यू -5/2, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट b आया 4, x कोएफिशिएंट 2g बराबर 1 तो g की वैल्यू 1/2, f का कोएफिशिएंट 2f बराबर 2 तो f की वैल्यू 1, c बराबर माइनस लैम्डा। ऐसा है ए बी सी एफ जी एच, ठीक है। अब लगाइए फॉर्मूला चेंज ए बी सी प्लस 2fgs माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें वाले रखेंगे a इंटू बी इंटू सी कितना हुआ 1 इंटू 4 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2fgh 2 इंटू f 2 इंटू 1 इंटू g की वैल्यू 1/2 इंटू h माइनस 5/2 आया किसी का आंसर अब तक माइनस ए एफ स्क्वायर ए की वैल्यू 1 -2/9 1 माइनस 2/9 ये आंसर है। देखिए बाकी लोग बताइए माइनस बी जी स्क्वायर 4 इंटू 1/4 1 माइनस सी एच स्क्वायर सी की वैल्यू माइनस लैम्डा तो माइनस प्लस लैम्डा इंटू एच एच की वैल्यू यह है तो 25/4 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। बाकी लोग बताएं क्या मनीषा ने जो आंसर बताया ठीक है। यहां से आ गया 25/4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना हो गया अजीब नहीं है 9/4 लैम्डा। यहां से -1 माइनस 5/2 माइनस 9/2 आरएचएस में गया 9/2 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आएगी। ये आना चाहिए बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 2। देख ले सॉल्यूशन बताइए कोई भी डाउट है नोट कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स और पोजीशन ऑफ रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लोकेशन ऑफ रूट्स और पोजीशन ऑफ रूट्स। जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस में क्वेश्चंस आ चुके हैं। इवन दूसरे टॉपिक्स में भी क्वाड्रेटिक के साथ कंबाइन करके क्वेश्चंस बनते हैं इस आर्टिकल से। लोकेशन ऑफ रूट्स और पोजीशन ऑफ रूट्स। रूट्स की पोजीशन बतानी। अब रूट्स की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में किसी रियल नंबर के रिस्पेक्ट में ये इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखे जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट वन लेट fx is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0 be a quadratic जहां a b c रियल नंबर है be a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं एंड के बी एनी रियल नंबर के कोई रियल नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं या के की वैल्यू हो सकता है 2 हो 0 हो 5 हो -1 हो 1/2 हो। के कोई रियल नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में हम अल्फा बीटा की बात करना चाहते हैं क्या होगी पोजीशन। मतलब अल्फा बीटा दोनों के से बड़े होंगे या दोनों के से छोटे होंगे या के जो होगा अल्फा बीटा के बीच में होगा। इस तरह से पोजीशन का ये मतलब फर्स्ट केस ये लिखेंगे व्हेन
both roots when both roots are greater than रियल नंबर के, जब दोनों रूट के से बड़े हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन रियल नंबर के, दोनों ही रूट किससे बड़े हैं, के से ग्रेटर हैं, तो क्या कंडीशन, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है, देखें इसे, जब दोनों ही रूट के से बड़े हों, देखिए रूट्स अल्फा बीटा ग्रेटर देन के हो गया एक तरह से, ग्रेटर देन या लेस देन का जो साइन होता है वो रियल नंबर में ही केवल अप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन वगैरह साइन अप्लीकेबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स जो होंगे रियल होंगे, ग्रेटर या लेस कहीं लिखा हुआ है रियल नंबर से, तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स मस्ट बी रियल। अब ग्राफिकली सोचें, ए जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दिया, ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, इसके दो रूट हैं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को अल्फा बीटा। अब ये जो दोनों के दोनों रूट हैं वो किस से, के से बड़े हैं, तो ऐसे कुछ ग्राफ आ गए क्वाड्रेटिक का, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और ये देखिए दोनों ही रूट अल्फा बीटा के से ग्रेटर। वाई एक्सिस आप बनाना चाहिए, मैंने एक्स एक्सिस बनाई है, वाई एक्सिस कहीं बना सकते हैं, जहां भी हो, मान लीजिए वाई एक्सिस है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ए लेस देन 0 भी हो सकता है, ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। यहां पे मैंने बना लिया के अल्फा बीटा, देखिए बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, नहीं तो के से दोनों रूट बड़े, हमें नहीं मालूम ए ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0, लेकिन दोनों ही केस में रूट्स रियल होंगे, तो पहली कंडीशन आप ये कहोगे रूट्स मस्ट बी रियल, तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। रूट्स रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर टच करेंगे तब भी हो सकता है दोनों ग्रेटर देन के। फर्स्ट कंडीशन ये आप लगाएंगे, सेकंड कंडीशन ध्यान से सुनिए, यहाँ पे के करेस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूँ, ये किसका ग्राफ है बताइए, y बराबर fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब आप x की कोई वैल्यू रखते हो, x यहाँ के रखोगे तो y यहाँ रखोगे, तो y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, उससे y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर x अल्फा रखोगे, अल्फा रूट है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको y की वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट दिया तो यहाँ x रख के y आ जाएगा, तो x k है तो y कितना आएगा, f k, तो ये जो लेंथ है ये है f k, ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इसके करेस्पॉन्डिंग f k, x एक्सिस के ऊपर है तो f k यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। इधर देखिए x एक्सिस के नीचे है तो यहाँ पर f k क्या होगा, नेगेटिव। a नेगेटिव है तो f k नेगेटिव है, a पॉजिटिव है तो f k पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है पॉजिटिव। तो हम इन दोनों केसेस से देख सकते हैं a इंटू f k क्या आएगा, पॉजिटिव। ये है सेकंड कंडीशन। एक और कंडीशन आएगी, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, यहां देखिए वर्टेक्स इसका क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a होता है क्या, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a, और ये वर्टेक्स जो होगा ये भी k से बड़ा होगा, a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0, दोनों ही केस में। तो हम ये एक और कंडीशन लगाएंगे, माइनस 2b b अपॉन 2a ग्रेटर देन k। ये तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन जो होगा, जो इन तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो रूट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन के होंगे। नोट कर लीजिए, कंप्लीट। अभी और केसेस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। फिर भी यहाँ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
ये फर्स्ट केस हमने पढ़ा है, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन रियल नंबर के। आदित्य कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हाँ बोलो विशाल। सेकेंड केस सर गलती से रिजल्ट हो गया। अभी तो केवल एक ही केस पढ़ रहे हैं, दो केस की बात ही नहीं हुई, केवल एक केस पढ़ रहे हैं। दो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, इसमें दो कंडीशन, ए ग्रेटर देन 0 हो सकता है या ए लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ए लेस देन 0 हो तो पैराबोला डाउनवर्ड। ये होता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लिया, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ बनाया, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। दोनों रूट रियल होंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन या लेस देन साइन उसी में होता है, तो रियल है, इक्वल भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल भी हो सकते हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है रियल रूट के लिए। ये पहली कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन, यहाँ देखिए k के करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो पॉजिटिव है, यहाँ k के करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है क्योंकि x एक्सिस के नीचे। तो x जब इसमें रखेंगे y बराबर fx में, तो y बराबर क्या आएगा fk, तो वही y कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हुआ fk, इसमें x के यहाँ k रखो, तो a इंटू एफ के जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। और थर्ड कंडीशन, इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, k से ग्रेटर होगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, और दोनों में कंपेयर रीजन को समझिए। व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन k, जब दोनों रूट k से लेस हो, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन k, फर्स्ट केस में था बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, सेकेंड है बोथ रूट्स लेस देन k। फिर से a ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां देखो अल्फा बीटा, दोनों रूट k से छोटे हैं, a लेस देन 0 लेंगे तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ये हुआ अल्फा बीटा, और इधर कहीं k, दोनों रूट k से छोटे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी दोनों रूट k से छोटे हैं। ये तो कैसा है, बोथ रूट्स आर लेस देन k, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, रूट्स रियल होंगे, तो पहली कंडीशन दोनों में ही d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगाएं। सेकेंड कंडीशन, अब देखिए यहाँ k के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा fk, और x एक्सिस के ऊपर है तो fk की वैल्यू पॉजिटिव, a पॉजिटिव है fk पॉजिटिव, यहाँ देखिए a नेगेटिव है और k के करस्पॉन्डिंग जो fk आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव लोगे तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव, तो a इंटू fk क्या आया पॉजिटिव। ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन दोनों ही केस में बोथ रूट्स ग्रेटर देन k हो और बोथ रूट्स लेस देन k हो, दोनों ही केस में फर्स्ट सेकेंड कंडीशन सेम है, तो केवल फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन लगाने से काम नहीं बन रहा है, इसलिए थर्ड कंडीशन की भी जरूरत है दोनों केसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए। आप जो है बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, तब भी फर्स्ट सेकेंड कंडीशन आएगी और इसमें फर्स्ट और सेकेंड आएगी। थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ देखिए वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a, इसमें जो वर्टेक्स आ रहा है वो क्या होगा लेस देन के, दोनों केसेस में माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के, जबकि यहाँ क्या है माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन के। लेकिन केवल थर्ड कंडीशन से काम नहीं होगा, रूट्स रियल भी होने चाहिए और ये कंडीशन, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नोट कर लिए, ये फिर सेकंड केस। When both roots are less than a real number k, फिर थर्ड पढ़ेंगे when k lies between roots, जब k रूट्स के बीच में हो तो क्या हो। नोट करिए इसको, फिर k रूट्स के बीच में होगा तो क्या कंडीशन होगी वो इसके बाद देखते हैं। When k lies between roots,
तो कंडीशन बताता हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पर। इंपॉर्टेंट है और केवल एक कंडीशन की जरूरत होती है थर्ड वाले में। देखिए ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं। के रूट्स के बीच में ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। के रूट्स के बीच में कहीं पर भी है, मिड में नहीं है, एकदम मिड में तो वर्टेक्स आ जाएगा। कहीं भी आ सकता है, वर्टेक्स के पहले भी हो सकता है, वर्टेक्स के बाद में, यहां कहीं पर भी इसके बीच में है के। तो के के करस्पॉन्डिंग अगर ए ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू एफ के क्या होगा बताइए, नेगेटिव। और यही ए लेस देन 0 ग्राफ पैराबोला डाउनवर्ड, अल्फा बीटा दो रूट्स, इसके बीच में कहीं पर के, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ के आएगा वो क्या हुआ, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है तो एफ के नेगेटिव, ए नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। ए इंटू एफ के, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव। बाकी दोनों केसेस में क्या था, ए इंटू एफ के पॉजिटिव, इसमें आएगा ए इंटू एफ के नेगेटिव। वर्टेक्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि माइनस बी बाई 2 ए से ये लेस या ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। अब रियल रूट के बारे में, डी ग्रेटर देन 0, दोनों रूट अलग अलग होंगे तभी के बीच में आ सकता है, इक्वल तो हो नहीं सकते। डी ग्रेटर देन 0 लेकिन क्या लगाना चाहिए, रियल रूट तो होंगे तभी लेस देन या ग्रेटर देन आ सकता है, लेकिन उसे भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे लगाएंगे तो भी आंसर भी जाएगा। ए इंटू एफ के लेस देन 0, केवल और केवल एक कंडीशन सफिशियंट है। क्यों सफिशियंट है, अब ये बात करिए। देखिए ए इंटू एफ के जब निगेटिव होगा, क्वेश्चन ए पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो, पॉजिटिव मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो इंफिनिटी से पैराबोला आएगा। और एफ के नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे भी जाएगा, और एक्स एक्सिस के नीचे आया, अगर पॉजिटिव से आकर के निगेटिव पे गया, फिर पॉजिटिव पे जा रहा है इंफिनिटी पे, तो ऑटोमेटिकली रूट्स होंगे, एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा ही करेगा। ऐसे देखिए जब निगेटिव से है, अगर ए निगेटिव हुआ तो एफ के पॉजिटिव, निगेटिव तो पैराबोला डाउनवर्ड, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक रहेगा पैराबोला, ऊपर जाएगा। लेकिन एफ के है पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस के ऊपर तक जाएगा ग्राफ और फिर नीचे आएगा, तो एक्स एक्सिस को ऑटोमेटिकली ग्राफ जरूर कट करेगा। मतलब ये कंडीशन होने पे रूट्स ऑटोमेटिकली रियल होंगे ही होंगे। ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता कि ए इंटू एफ के निगेटिव है और रूट्स इमेजिनरी हो जाए। तो केवल एक कंडीशन से काम हो जाएगा इसमें, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस करते हैं, ये केसेस आपको लगाने हैं और उससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ डी, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ डी फॉर विच both the roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square is equal to 0. Find all the values of d for which both the roots of this equation exceed the number 3. Exceed the number 3 मतलब दोनों ही रूट क्या हो, 3 से ग्रेटर हो, बोथ रूट्स 3 से ग्रेटर हो, तो d की क्या वैल्यू होगी ये कैलकुलेट करना है। d की वो सभी वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट 3 से ग्रेटर है। बनाए सभी लोग, बोथ रूट्स ग्रेटर देन k, जो फर्स्ट केस पढ़ा था उसकी कंडीशन देखिए, उससे कंपेयर करते हुए तीनों कंडीशन को लगाइए। सभी लोग ट्राई करिए इसको।
हो गया? बताएं। बोथ रूट्स एक्सीड द नंबर 3, दोनों रूट 3 से ग्रेटर हैं। यहां एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव 1। तो इस तरह का केस है, दोनों रूट ग्रेटर देन 3। तो पहली कंडीशन क्या लगाएंगे? d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। d क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 6d का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a है यहाँ 1, कंपेयर कर लो, a 1 है, b है माइनस 6d और c कितना है? 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। d स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यह आ गया 36d स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8d माइनस 36d स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल, 8d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 से डिवाइड किया तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये आया फर्स्ट कंडीशन से, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से। ऐसे ही बाकी दो कंडीशंस भी लगाइए। सेकेंड कंडीशन क्या थी? a इंटू एफ के, a की वैल्यू कितनी है? 1, एफ के कितना है यहाँ? 3, a के बराबर 3 है। a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, 1 इंटू एफ 3 ग्रेटर देन 0। क्या देखिए, f3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। f3 ये fx है, fx इसी ये क्वाड्रेटिक, इसमें x यहां से रखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 60 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये कितना आ गया? 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11, 9d स्क्वायर माइनस 20d को क्या लिखोगे? माइनस 9d माइनस 11d, 9 प्लस 2 11 ग्रेटर देन 0। इसमें से 9d कॉमन लो, d माइनस 1, इसमें से माइनस 11 कॉमन लो, d माइनस 1, d माइनस 1 कॉमन हुआ, 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। अब इसको टेलर लाइन बनाइए, कहां पे 0 हो रहा है? 1 पे और 11/9, प्लस माइनस और प्लस। तो d की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 11/9। प्लस वाली वैल्यू लेनी है ना, प्लस वाले लेस देन 1 और 11/9 से इंफिनिटी तक। यह है सेकेंड केस। फिर देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या था? माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन के क्या है? 3 माइनस बी कितना है? माइनस 60, तो माइनस 60 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 3, 3d ग्रेटर देन 3, तो d ग्रेटर देन 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? तीनों में कॉमन वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो देखिए, फर्स्ट है d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लास्ट है d ग्रेटर देन 1, तो d ग्रेटर देन 1 दोनों में कॉमन हो गया और d 1 से बड़ा है। यहाँ क्या है? 11/9 से बड़ा। 11/9 से अगर ग्रेटर होगा तो 1 से भी ग्रेटर होगा, लेकिन 1 से लेस है तो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यहां से कॉमन वैल्यू नहीं आई। कॉमन वैल्यू कहां से आ रही? केवल 11/9 से जो बड़ा होगा तो वो 1 से भी बड़ा होगा। इन दोनों केस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब आंसर क्या हुआ? d की वैल्यू ग्रेटर देन 11/9 मींस 11/9 टू इंफिनिटी। ये आंसर नोट करेंगे और बताइए कोई प्रॉब्लम है तो, किसी को कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन फ्रीज हो गई। इफ द रूट्स, हाँ मुझे तो दिख रहा है, बताइए बाकी बच्चे सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। दिख रहा है? सारांश, फलक, वेदांत क्लियर है? तो यस सर। यस सर दिख रहा है। यस सर।
यस सर। नहीं, किसी एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो वो अपनी साइड चेक करेगा, मतलब यहाँ ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड लेस देन 3, इसके रूट्स क्या है, रियल है और 3 से लेस है दोनों रूट, देन फाइंड ए। तो देखिए ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या है, दोनों रूट 3 से लेस है। फर्स्ट वाले में था बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, तो यहाँ k की वैल्यू 3 है, तो बोथ रूट्स लेस देन 3। अब लगाइए सेकेंड वाले केस पर बेस्ड है क्वेश्चन, सभी कंडीशंस लगाएं ऐसे ही, ठीक इसी तरह से नोट कर लें सॉल्यूशन को, और ठीक इसी तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखिए। हो सकता है कुछ स्टेप सही हो, कुछ में दिक्कत आए, लेकिन फिर जब सॉल्यूशन बताया जाएगा तो फिर और क्लैरिटी बढ़ेगी। इसके लिए ट्राई जरूर करें। हाँ बोलिए, आया आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, if the roots of this quadratic equations are real and less than 3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो और 3 से छोटे हों तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, दोनों ही रूट 3 से लेस, ठीक है, बोथ रूट्स आर लेस देन 3, इस तरह का बनेगा केस। अब यहाँ कंडीशन क्या हुई, फर्स्ट दोनों रूट्स रियल होंगे तो d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। d की वैल्यू कंपेयर कीजिए, a कितना हुआ, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, b माइनस 2a, x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, और c कितना हुआ, a स्क्वायर माइनस a प्लस 3, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c a स्क्वायर माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसे लिखना। मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 4a माइनस 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस a की वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट से, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, देखिए a आ रही है क्या, चेक करिए फर्स्ट कंडीशन। दिव्यांशु बता रहा है 3 से इंफिनिटी आंसर, सिद्धांत गुडवानी भी 3 से इंफिनिटी बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या थी बताइए, a इंटू एफ के मतलब f3 ग्रेटर देन 0, क्या रखेंगे 3, ये आ गया 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0,
ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12, माइनस 7a को लिख सकते हो माइनस 3a माइनस 4a प्लस 12 ग्रेटर देन 0। ए कॉमन लोगे a माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लोगे a माइनस 3, तो a माइनस 3 इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, डिनोमिनेटर चेक करो, ग्रेटर देन लेस देन 3 और ग्रेटर देन 4, ठीक लिखा है, चेक करिए। 3 से इंफिनिटी तो आंसर नहीं दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे थे। और कोई आंसर है किसी के पास? थर्ड केस, तीसरा केस क्या था, माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के, माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के क्या है 3, यहां से रखिए वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू है माइनस 2a अपॉन 2 इंटू a 2 इंटू 1 लेस देन के की वैल्यू 3, a आ गया लेस देन 3। तो देखिए कॉमन वैल्यू यहां से a लेस देन 3, a लेस देन 3, a लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 4 के साथ लेस देन 3 कॉमन वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ है ग्रेटर देन 3, a ग्रेटर देन 3 a लेस देन 3 में कोई कॉमन वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी। तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए दोनों रूट लेस देन 3 हो सके। देखिए हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, वैल्यू आएगी तो लिखेंगे, नहीं आएगी तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे लेस देन 3 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 3, तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ a, कोई ऐसी वैल्यू नहीं। उसी को लिखने का एक तरीका है, a बिलोंग्स टू i, i का मतलब होता है नल सेट, नो वैल्यू, इसे बोलते हैं नल सेट। सर जो फर्स्ट वाला था सर, उसमें आप जब 12 को उधर लेके गए तो साइन अपोजिट नहीं होनी चाहिए थे। 12 को इधर ले गए तो देखो 4a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, 4 से डिवाइड किया, a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, क्या दिक्कत हुई इसमें बताओ? कहां पे साइन अपोजिट होना चाहिए, क्लियर है? नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थर्ड केस पे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेकंड केसेस पर किए कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन अ रियल नंबर के, बोथ रूट्स आर लेस देन अ रियल नंबर के। और देखिए मैं सेम जो फॉर्मूला आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूं और फिर तीनों में मैं देख रहा हूं कौन सी वैल्यू कॉमन है। और कोई मेथड लगा रहे हैं क्या? जो आपसे बताया वही तो है, देखिए सेम मेथड। तो ध्यान से अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बनेगा, और कैलकुलेशन ध्यान से करिए, फॉर्मूला सभी लोग सही लगा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, find the value of lambda for which the equation find the value of lambda for which the equation 2x square minus 2 into 2 lambda plus 1 into x plus lambda into lambda plus 1 is equal to 0 has one root less than lambda, has one root less than lambda and other root greater than lambda, and other root greater than lambda. क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालें जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक का एक रूट लेस देन लैम्डा हो और दूसरा रूट ग्रेटर देन लैम्डा। बनाने की कोशिश करिए सभी लोग। थर्ड वाली कंडीशन बनेगी इस बार, नोट कर लें कंप्लीट क्वेश्चन। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
3 बनाए। लोकेशन ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ रहे हैं एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही 2 रियल नंबर के रिस्पेक्ट में भी आता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग 1 रियल नंबर के रिस्पेक्ट में यहां बात कर रहे हैं। डायग्राम बना ले और उसे देखिए 2x², तो x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हुआ। इसमें एक रूट लेस देन लैम्डा है, एक रूट लैम्डा से छोटा होगा और दूसरा रूट लैम्डा से बड़ा होगा, यही तो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा रूट के बीच में, तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा थर्ड केस में के रूट्स के बीच में, तो ये लैम्डा क्या हुआ, वो के ही हो गया, के रूट्स के बीच में हो, और यही एफएक्स है। एफएक्स क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है 2x² - 2 × 2 लैम्डा + 1 into x plus lambda into lambda plus 1 is equal to 0। ये है वो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है और लैम्डा रूट्स के बीच में, तो क्या कंडीशन लगाएंगे बताइए, a into fk लेस देन 0, केवल एक कंडीशन लगती है इसमें, तो a मतलब 2 into fk मतलब लैम्डा, 2 से डिवाइड कर दो, f लैम्डा 0 बस लेस देन 0, केवल एक कंडीशन लगाना है। यहाँ x की जगह रखो लैम्डा, कितना आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर - 2 × 2 लैम्डा + 1 × लैम्डा प्लस लैम्डा × लैम्डा + 1 लेस देन 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 लैम्डा स्क्वायर - 4 लैम्डा स्क्वायर - 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन 0, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर - 4 लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा लेस देन 0। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा इसमें से कॉमन लीजिए, लैम्डा × लैम्डा + 1 ग्रेटर देन 0। क्या आंसर आ रहा है बोलिए, इसका रूट क्या हुआ -1 और इसका 0, इधर वैल्यू प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे लिखेंगे। हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस वाली, तो लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक आई, -∞ से -1 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यूनियन 0 से इंफिनिटी, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो आंसर होगा -∞ से -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। नोट करिए, सर इसमें के लैम्डा बराबर क्यों हुआ, क्योंकि के रूट्स के बीच में फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एक रूट लैम्डा से छोटा है और एक रूट लैम्डा से बड़ा है, तो मतलब लैम्डा रूट्स के बीच में, तो जो हम लोग कंडीशन पढ़े थे के लाइज बिटवीन रूट्स, वहां पे के की जगह क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में लैम्डा, तो वो जो के जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो के क्या है लैम्डा है। ओके सर। नोट करिए इसे, ये लास्ट क्वेश्चन का लिखा हुआ। और कोई भी डाउट है तो और बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हो गया, तो फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे।